बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट के हवाले से। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी वज़ारत से दिया गया इस्तीफ़ा जो है वो वापस नहीं लिया है। तर्जुमान मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना है कि MQM या डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने असद उमर से MQM के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद के सिलसिले में मुलाकात की, यानी अभी तक इस्तीफ़ा वापस नहीं लिया गया है और मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान हुकूमत में शमूलियत के लिए दोबारा शमूलियत के लिए तैयार नहीं है। और असद उमर से मुलाकात में सिर्फ जो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वफाकी हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद की बात की गई है। इससे कबल आपको ये बताते चलें कि जब मुलाकात के लिए कहा गया था तो मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना था कि पहले मुआहदे की जो शिक़ें हैं उन पर अमल दरामद हो जाए तो फिर मुलाकात का सोचा जा सकता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि वफाकी हुकूमत MQM को मनाने में कामयाब हो गई है, इसलिए कि मेयर कराची और मेयर हैदराबाद के लिए बाकायदा एक बजट या पैकेज दिया जा रहा है जो कि तकरीबन 6 या 7 अरब रुपए का है। और ये जो रकूम हैं ये दी जाएंगी मेयर कराची और मेयर हैदराबाद को, ताकि कराची और हैदराबाद को डेवलप करने में मदद मिल सके। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तमाम रकम जो है ये वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर के थ्रू खर्च होनी है, यानी कि ये बजट जो हैं ये मेयर कराची या मेयर हैदराबाद को नहीं दिए जाएंगे। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि खुर्रम शेर ज़मान जो कि रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका ये कहना है कि मेयर कराची का ये कहना कि बजट्स जो हैं वो MP और MNAs को ना दिए जाएं ये गलत है या बिला जवाज़ है। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ तो ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और मेंबर नेशनल असेंबली इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। डॉक्टर साहब खैरियत से? अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ। सर ये बताइएगा कि मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान के बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि शायद वफाकी हुकूमत MQM को मनाने में कामयाब हो गई है, जिस तरह के गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ये कहना था कुछ रोज़ कबल के एक बड़ा पैकेज या 6 या 7 अरब रुपए का जो पैकेज है वो मेयर कराची और मेयर इस्लामाबाद को दिया जा रहा है। इसके बाद कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो हुकूमत में वापस आ जाए। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? नहीं, देखें, ये तो जब तक के जो हमारे मुतालबात हैं वो उसके ऊपर आज भी आपने देखा होगा कि असद उमर से डॉक्टर साहब खालिद मकबूल सिद्दीकी में कन्वीनर जो है उनकी मुलाकात भी फिर प्राइम मिनिस्टर से भी हुई हुई, कराची के हवाले से बातचीत हुई है। और जब तक इस पे मैं समझता हूँ जब तक हम दरामद नहीं होगा, ताकि अवाम के से जो मसाइल हैं हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं ना। सारी चीज अवाम की है कि देखिए पानी का मसला है, सीवरेज का, रोड्स का, आपको मालूम है कराची की सूरत हाल क्या है इस वक्त। सारी चीजें जो है जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर के सारी चीजें उसको इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद आगे सारी बात होगी। और जिस तरीके से आज भी बातचीत जो हुई है उसमें भी यही सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि कराची के मसले के इसके ऊपर वो किया जाए, तो इस पे कम से कम इनको फौरन इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि इसके ऊपर मसले का हल निकले कोई भी हो। सर क्या कहते हैं ये जो कहा जा रहा है कि खासतौर पर मेयर कराची की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को MNAs या MPs को तरक्याती बजट नहीं देना चाहिए, ये गलत है। 140A की खिलाफ वर्जी, अगर तरक्याती काम होने ही है तो वो मेयर या बल्दियाती हुकूमत या जो लोकल गवर्नमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनके थ्रू होना चाहिए। आप क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पहले भी ये सारी चीजें होती रहती थी और वो जो बल्दियात के फंड के उन्होंने कहा था पहले देने को, वो उसके ऊपर मेरा ख्याल है बातचीत की थी कि जो बल्दियात को उन्होंने पैकेज हैदराबाद और कराची का जो एक बल्दियात का पैकेज था वो उसको वो करना चाहिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात हुई। तो सर ये भी बता दीजिएगा कि पहले तो ये भी कहा जा रहा था कि शायद 2 वजारतें MQM को ऑफर की जाएं और यानी ये जो बजट की बात की गई थी, गवर्नर साहब का ये कहना कि बजट मेयर कराची और मेयर हैदराबाद को दिया जाएगा और उसके बाद फिर अमल दरामद ना होना, क्या कहते हैं सर आप?
देखें तो हमने वजारतों की बात तो पहले भी मसला ये था कि वजारत ही उन्होंने थी कि मगर हम वजारत से इस वजह से तो आप देखें ना वो है कि जो अवाम की मुश्किलात हैं, मैं अपने इलाकों में जाके बैठता हूँ, वहाँ पे अवाम के मुश्किलात हैं, पानी का मसला, सीवरेज का मसला, रोड का मसला, ये तमाम चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो स्कूल है, छोटे छोटे स्कूल है, उनकी ऐसी हालत है कि वो नहीं है, जो डिस्पेंसरीज है उसकी जो है, तो ये जब तक के हम तरक्याती काम इलाके के अंदर थोड़ा सा वो हो तो कम से कम, क्योंकि सारे 140A के तहत तो इख्तियार तो हुकूमत सिंध के पास है, वज़ीर आला के साथ है, लोकल बॉडीज मिनिस्टर के पास है, तो ये जब तक वो नहीं होगा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट। और आप ये देखें ना कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो गया, सबको ये तो बड़ा अच्छा किया कि चीफ जस्टिस साहब ने जब ये एक्शन लिया कि मास्टर प्लान और इनको सबको डीजी और इन सबको बाहर हटाया, तो ये आज सारी चीजें ही आज नजर आ रही है जो कराची की सूरत है हाल ये। और दूसरी चीज है डॉक्टर साहब, ये देखें ना कि इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। अब जिस वक्त ये वो लोग हैं जो डीजी, उनसे वो की जाए कि जिन लोगों ने बेचारों ने अपना पैसा देकर, उन्हें नहीं पता कि भाई जायज है नाजायज है, वो तो हर चीज दिखा रहे हैं ना आपको। बिल्डर तो ये दिखाता है कि ये मेरे पास ये चीज मुझे लोगों ने बुक करा ली, अब उनका क्या कसूर है कि इतना पैसा लगा के उनके बेचारों को उनकी छत छीन ली जाए। कम से कम उसके लिए उसके ऊपर मेरी चीफ जस्टिस साहब से भी अपील है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनको कहाँ वो किया जाएगा, वो जो अपनी जमा पूंजी उन्होंने लगा के खर्च करके सारी चीजें ये कर दी, वो बेचारे आप बेसरो सामान बैठे हुए कि उनके लिए कोई नहीं, मगर उसके ऊपर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बात की जाए और इंशाल्लाह के वजीर रेलवे से बात करनी है कि इसके ऊपर क्या करें, क्योंकि पिछले उसमें मैंने असेंबली में उनसे उठाई थी ये बात को, तो उन्होंने कहा था कंपनसेट किया जाएगा जिन लोगों को वो किया जाएगा, तो इस पे जल्द से जल्द अमल होना चाहिए ताकि लोगों को वहाँ पे वो जो बेचारे रहे उनके सारी चीजें उन्होंने अपने पास से लगा के वो कर दी। अब ये इस चीज का तायुन कौन करेगा? ये केडीए के मास्टर प्लान एमडी ये केडीए जो है डीजी केडीए, ये इन लोगों की जिम्मेदारी थी कि देने के बाद हाई राइज बिल्डिंगें दे दी जाती हैं, उसके बाद फिर पानी का मसला, सेवरेज का मसला, लाइनें वही है, उसके ऊपर क्यों नहीं करते कि जब तक के सारी चीजें नहीं है उसके बाद वो उनको एनओसी इशू करनी चाहिए। इकबाल मोहम्मद अली साहब, ये भी बताइएगा कि इसमें से बहुत सारी तजावुजात की तामीरात ऐसी हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के उस दौर में हुई जब इन तमाम इदारों का कंट्रोल या बल्दियाती हुकूमत का कंट्रोल या सिंध हुकूमत में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की शमूलियत हुआ करती थी। सर, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जो भी हुआ उस वक्त नहीं हुई है कि रेलवे लाइन का तो कि ये रेलवे काम था, रेलवे कॉलोनियां बनी हुई है। रेलवे अगर आप देखें ये तो रेलवे की बाकायदा सोसाइटियां बनी हुई है वहाँ पे, तो ये तो उनका होगा, तो सारा इंतजाम तो उनके हाथों में था। अब वहाँ पे मैं फिर वही बात कर रहा हूँ ना कि जो इस वक्त उस वक्त जो डीजी जो थे, काका जो थे, मंजूर काका, वो सारी चीजें उनके हाथ में थी, मास्टर प्लान भी वही थे, डीजी भी वही थे, सारा कुछ वही थे। तो ये इन लोगों का वो था ना, उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेके आप कहाँ है कहाँ नहीं है, नैब में केस है, भागे में वो सारे के सारे, तो उनको पकड़ना चाहिए, उन लोगों से पैसे निकाले, उन लोगों को वो किया जाए इस तरीके से। अगर किसी ने भी किया हो XYZ उसके ऊपर वो होना चाहिए। ठीक है सर, तो क्या सलूशन आप क्या समझते हैं कि क्या इन तमाम लोगों को कंपेंसेट करना, मुतबादिल जगह देना, क्या ये मुमकिन है? ये रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं तो उसके लिए उनको कंपेंसेट करना चाहिए और करना पड़ेगा, ताकि वो बेचारे लोगों ने तो फ्लैट अगर किसी ने बुक करा लिया, अब उसको पता नहीं है 50 लाख 60 लाख का फ्लैट उन्होंने लिया हो, तो सारा अपनी जमा पूंजी लगा के उन्होंने रहने के लिए, छत के लिए वो किया, वो सारी चीजें उसी पे लोगों का थोड़ा सा वो हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसको जो है ना इस तरीके से जिस तरीके से मेरी शेख रशीद साहब से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम इसको कंपनसेट करेंगे लोगों। ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में कुछ देर में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजमान के हवाले से, जिनका ये कहना है कि शहर के बल्दियाती मसाइल के जिम्मेदार नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन और जाम खान शोरो हैं। इनको जेल में डाला जाए। मेयर का अरकान कौमी असम्बली को फंड्स पर एतराज़ बिला जवाज़ है। नाज़रीन, इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं खुर्रम शेरजमान, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेरजमान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी जनाब। सर बताइएगा, आपका ये कहना है कि शहर की जो बल्दियाती मसाइल हैं उनके असल जिम्मेदार शर्जील मेमन या नासिर हुसैन शाह या जाम खान शोरो हैं, इनको जेल में डाला जाए। क्या कहते हैं सर आप? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदाजन को 6 मिनिस्टर्स हैं जो 6 साल में तब्दील हुए हैं, जिसमें सबसे पहले मिनिस्टर इनके थे शर्जील इनाम मेमन साहब। उसके बाद इनके दूसरे मिनिस्टर आए ओवैस मुजफ्फर टप्पी साहब। फिर उसके बाद आए इनके जाम खान शोरो साहब। चौथे नंबर पे इनके नासिर शाह साहब आए। फिर उनको हटा दिया। उसके बाद जो है इनको सईद गनी साहब को लगा दिया। सईद गनी साहब को हटाया, फिर नासिर शाह को लगा दिया। तो देखें आज कराची के जितने मसाइल हैं, जैसे कि आप K4 देख लें, आज तक जो है वो तातुल का शिकार है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे तालीम के क्या हालात हैं, यहाँ पे हेल्थ के क्या हालात हैं। यहाँ पे आज की तारीख तक पूरे शहर भर में कचरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे गटर भरे हुए हैं। पीने का पानी पूरे शहर में किसी को सही नहीं मिल रहा है। ये वो डिपार्टमेंट है, ये वो मिनिस्ट्री है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो कि सबसे बड़ा शेयर जो है ना लेकर जाती है बजट का। लेकिन उसके बावजूद आज आप हालात देखें तो लोगों के क्या हाल है। अस्पताल अगर आज बीमार भरे में बच्चों से, लोगों से, बीमारियों की वजह से, तो उसका पहला रीजन तो पानी है ना, कि जो पानी आ रहा है वो सारा कंटेमिनेटेड आ रहा है। आपको याद हो कि जो वाटर कमीशन था उसके अंदर ये बताया गया कि सूबे भर के अंदर 70% जो पीने का पानी लोगों को मिल रहा है वो जो है इट्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो मुझे बताएं कि इसके जिम्मेदार कौन है। जरा इन सारों का बैकग्राउंड चेक करें कि ये कौन थे, ये कहाँ से आए, इन्होंने क्या किया, इनको मिनिस्ट्रीज मिली, ये किसको ठेके दिए, इन ठेकों का जिम्मेदार कौन था। आज हम गए थे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास, उनसे हमने सवाल किया कि जनाब 11 साल के अंदर 957 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां हैं जो कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। उसके ऊपर आपने क्या करा है? सिर्फ कमेटियां बन रही है। कितने मिनिस्टरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, कितने सेक्रेटरीज के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दूसरा इतना बड़ा मसला सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया, SBCA के DG को हटा दिया गया। लेकिन मुझे बताएं कि SBCA ने जो एक लिस्ट निकाली है 15-20 बिल्डिंगों की, उनको तोड़ेंगे, उनका जिम्मेदार कौन है? उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए की जो है ना अपनी खून पसीने की मेहनत से सारी अपार्टमेंट्स खरीदे, घर खरीदे। आज कहा जा रहा है कि उनको तोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कौन होगा? इनके मिनिस्टर कौन थे? ये तो 6 लोग उसके मिनिस्टर थे। तो ये शहर की तबाही के जो जिम्मेदार हैं, ये 6 लोग बेसिकली जिम्मेदार हैं, जो 6 नाम मैंने आपको बताए, जिन्होंने सिर्फ कराची शहर नहीं पूरे सूबे सिंध को इन्होंने बर्बाद किया है। इनके जो है इनके जो चेयरमैन है उनसे पूछे ना कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं इनके खिलाफ। उनको तो आज भी जो है मिनिस्ट्री मिल रही है। एक साहब को पिछले दिनों एजुकेशन मिनिस्ट्री मिल गई है, दूसरे को वापस लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री मिल गई है, तीसरे साहब छड़ी लेके असेंबली में आते थे, अब छड़ी उन्होंने छोड़ दिया, वो सीना तानते हुए चलते हुए आते हैं। चौथे जो है वो दुबई के अंदर बैठ के अपना कारोबार कर रहे हैं। 5वें के खिलाफ जो है नैब में कोई इंक्वायरी चल रही है। तो हम जो सूबे सिंध के शहरी हैं वो हम किधर जाएं, कहाँ जाके रोएं? इनसे पूछें, इनसे हिसाब किताब खोलें कि इन्होंने सूबे का हाल क्या किया हमारा। शेरजमान साहब, यहाँ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ रोज कबल गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ये कहना था कि 6 या 7 अरब रुपए जो हैं वो मेयर कराची और मेयर हैदराबाद को दिए जाएंगे। उसके बाद ऐसा लगता था कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से जो नाराजगी है, यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो नाराजगी है वो शायद खत्म हो जाए और मुत्तहिदा वापस से दोबारा से हुकूमत में शामिल हो जाए। सर अब ये कहा जा रहा है कि ये रकूम जो हैं ये असद उमर के जरिए यानी वजीर बराए मनसूबाबंदी या फिर SIDCL जो इदारा बना हुआ है उसके जरिए खर्च किए जाएंगी। तो सर क्या वजह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या वफाकी हुकूमत कभी कुछ कहती है, कभी कोई स्टैंड सामने आता है। सर अब क्या होने जा रहा है? हमारी पूरी कोशिश थी कि जितना भी पैसा है इसको हम खर्च करें
PWD के थ्रू, ताकि हम उसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस रख सकें। लेकिन हमारे जो एमकेएम के दोस्त हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि जितना भी पैसा 6 अरब है, 7 अरब है, वो सारा पैसा जो है वो केएमसी को दिया जाए और केएमसी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके थ्रू सारा पैसा खर्च किया जाएगा। हमारी कोशिश थी कि हम उसको PWD के थ्रू करें, लेकिन जाहिर है कि आखिर में अब ये मेरे ख्याल से फैसला हो गया कि ये जितना पैसा है वो हम केएमसी को देंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि केएमसी इस काबिल नहीं है कि वो ये सारा पैसा खर्च कर सके। कि केएमसी के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उनकी पास्ट के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा खराब थी, उनके ऊपर जो है और बहुत सारे मामलात के इशूज थे जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। लिहाजा हमारी PWD के थ्रू करें, लेकिन जाहिर है कि हमारे इत्तेहादी है, उनकी बात हमने रखनी है। लिहाजा अब ये तकरीबन फैसला हो चुका है कि ये पैसा जो है केएमसी के थ्रू कराची के ऊपर खर्च किया जाएगा। यानी ये जो 6 या 7 अरब रुपए है, इसका फैसला हो चुका है कि ये केएमसी या मेयर कराची और हैदराबाद के ये बिल्कुल ये फैसला हो चुका है। ये मेयर साहब के थ्रू जो है कराची में पैसा खर्च सर, मेयर साहब तो बयान दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनके इत्तेहादियों के जरिए जो MNAs के जरिए भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो भी गैर कानूनी है, यानी 140A की खुली खिलाफ वर्जी है। अगर पैसे खर्च होने हैं तो ये जो पैसे हैं जो कि तकरीबन 15 करोड़ रुपए सालाना हर MNA का जो बजट है वो मुख्तस किया गया है, वो तो सर उसके खिलाफ है कि पिछले जो हमारी आखिरी मीटिंग, उस मीटिंग के अंदर हम भी मौजूद थे, उसमें मेयर साहब का ज्यादा जोर तो इसी बात के ऊपर था कि जो ये 7 अरब रुपए हैं वो हम केएमसी की थ्रू कराची शहर पे खर्च करें, जिस पे तकरीबन रजामंदी होगी। लेकिन उस दिन मेयर साहब ने इस बात के ऊपर कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया था कि वजीर आजम MNAs को पैसा क्यों दे रहे हैं। आप देखें ना कि आप तो पिछले 4 साल कुछ कर नहीं सके ना। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको भी पैसे दे रही है, उसके साथ MNAs को भी पैसे दे रही है, तो इसमें मेरी समझ से बाहर है कि वसीम अख्तर साहब को जो कराची के मेयर हैं उनको इसके अंदर क्या एतराज है। उनको तो खुश होना चाहिए अगर कराची के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है तो ये एतराजात बेहतर होते हैं अगर 4 दीवारी के अंदर बैठ के कमरे के अंदर किए जाए। अगर मीडिया पे इस तरह की बातें, अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आएंगे तो जाहिर है कि यहाँ से जवाब उनको भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 4 साल उनकी परफॉर्मेंस कराची शहर में कुछ रही तो नहीं है। अभी भी अगर उनको कुछ दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है, और ये जो फंड्स हैं वो सिर्फ PTI के MNAs को नहीं दिया जा रहा है, ये MKM के MNAs को भी दिया जा रहा है जनाब। जी। कराची शहर के जितने भी MNAs हैं। जी सर, इसमें से 1 साल का बजट लैप्स भी हो गया, वापस भी चला गया है जो जी, उसका फैसला ये हुआ है कि पैसा लैप्स नहीं हुआ। वो जो 15 करोड़ रुपए पिछले साल के थे वो भी दिए जा रहे हैं और इस साल के 15 करोड़ भी दिए जा रहे हैं। सो ऑल टुगेदर कराची के MNAs को, जो कि MKM के MNAs हैं, 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो गलियों के जो है गटर के इशूज हैं, पीने के पानी की लाइन के मसाइल हैं, लोगों की स्ट्रीट लाइट के इशूज हैं, स्ट्रीट कारपेटिंग है, पीने के पानी की जो है वो RO प्लांट है, ये सारे काम शहर के लिए होंगे तो मेयर साहब को तो खुश होना चाहिए कि कराची शहर के अंदर काम हो रहा है। अब वो तरीके इंसाफ के MNAs के अगर थ्रू हो रहा है और MKM के MNAs के थ्रू हो रहा है तो मेरी समझ से बाहर है कि उसमें उनका एतराज क्यों है। और आइंदा इंशाल्लाह हमारी मीटिंग होगी तो मैं ये सवाल लाजिम जो है मेयर साहब से करूंगा। सर, आपने देखा होगा नई दिल्ली में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें यानी बहुत जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा है मोदी की पार्टी को, और कामयाबी जो है सर उस आम आदमी पार्टी की, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पिछले 4 सालों में या 5 सालों में डिलीवर किया है जिस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीजें बदली गई हैं। सर, आपकी पार्टी का कोई ऐसा प्लान है कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की लाइनें, पानी फराहम करना, बिजली को 200 यूनिट तक फ्री करना, सस्ती बिजली देना, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, सर तमाम ऐसी चीजें हैं। यानी आप देखें कि इतने बड़े शहर को उन्होंने जिस तरीके से काम किया और अब उसके बाद अवाम ने उनको वोट दिया है, क्या कहते हैं सर आप? देखिए सर, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सूबे सिंध के अंदर जो तरक्याती काम होने हैं, चाहे वो पानी के हों, तालीम के हों, अस्पताल के हों, वो जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। 11 साल से वो हुकूमत में है। 18वीं तरमीम के बाद NFC के जरिए पीपल्स पार्टी को अरबों रुपए सालाना दिए जाते हैं ताकि आवाम की जो बेसिक नेसेसिटीज है उसके ऊपर काम किया जाए। लेकिन वो तकरीबन सारा पैसा जो हम देखते हैं, जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान बताते हैं, वो आपका सारा बेजातियों की नजर हो जाता है। तो ये सारा पैसा खर्च करना, इस सूबे की सूरत को खूबसूरत करना, यहाँ पे अवामी मसाइल हल करना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है, किसी और का काम नहीं है। ये बात हमने बार बार कहनी है। आज अगर शहर कराची हो, शहर लाड़काना हो, हैदराबाद हो, सेवन हो, कोई भी शहर हो पूरे सूबे सिंध का, हर शहर में अगर बर्बादी आज है, नाकामी है, नालायकी है, तो उसके जिम्मेदार इस सूबे के नालायकी आला है, उसके जिम्मेदार वजीर आजम नहीं है। क्योंकि यहाँ के इस सूबे के वजीर आला को NFC के जरिए पैसे मिलते हैं। अगर वो पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो उसके जवाब पे वो हैं, और कोई जवाब दे नहीं है उनका। मेयर को भी अगर पैसे देने हैं तो वो पैसे जाने हैं वजीर आला के थ्रू।
वफाकी हुकूमत सर ये भी बता दीजिएगा खुर्रम शेर जी खुर्रम शेर जमान साहब, जो सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड SIDCL जो बनाई गई है सर, और उसके तहत जो मंसूबे चल रहे हैं, उनकी क्या पोजीशन है सर? कोई पेशरफ्त है? ये तो जबरदस्त पोजीशन है। ये एक एडिशनल फंड जो है कराची को दिए जा रहे हैं। वजीर आजम साहब ने पिछले साल की अनाउंसमेंट की थी। अगले महीने वजीर आजम साहब कराची आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने मंगो पीर में 6.5 किलोमीटर के रोड को इनॉग्रेट करना है। नेशनल रोड 6.4 किलोमीटर का रोड है, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। नाजमाबाद में 4 फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, 6 फ्लाईओवर्स का जो है इनॉग्रेशन होने जा रहा है, जिसमें से एक 5 स्टार पे, केडीए चौरंगी, इस तरह टोटल 6 फ्लाईओवर्स है, उनकी इनॉग्रेशन हो रही है। 100 RO प्लांट्स हैं कराची के अंदर लगेंगे, उसकी वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। सो कराची के अंदर बहुत काम हो रहे हैं। K4 का कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखिए ना, पिछले मैंने आपसे बताया है कि ओवैस मुजफ्फर टप्पी जो इनके पहले मिनिस्टर थे, उसके दौर से लेके आज जो है नासिर शाह साहब के दौर तक इनका K4 मुकम्मल नहीं हुआ है। वो कहाँ गया पैसा? सर ये मुझे बताइएगा कि सर ग्रीन लाइन बसेस के हवाले से जो आप लोगों की मीटिंग्स हुई थी, ब्रीफिंग हुई, और एक डेट दी आपने इन तमाम ब्रिजेस को खोलने की, जो कि डेट वापस लेनी पड़ी। ग्रीन लाइन बसेस का जो मंसूबा है, उसकी बसेस का अब तक टेंडर नहीं हुआ है सर, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं है क्या? जी, ग्रीन लाइन के बारे में मैं आपको बता दूं कि देखें, ग्रीन लाइन कभी भी जो है वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट नहीं था। ये फैसला ये हुआ था कि वफाकी हुकूमत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार करेगी, जो कि मुकम्मल हो चुका है, और सूबाई हुकूमत ने यहाँ पे बसेस सारी प्रोवाइड करनी थी, इसका सिस्टम बनाना था, सारा उसको चलाना था। आज से तकरीबन 8 महीने पहले या 9 महीने पहले सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से गुजारिश की कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार कर लिया, हम बसेस नहीं खरीद सकते हैं, हम नाकाम हो गए, हमारा फेलियर है, जरा मेहरबानी फरमा के आप बसेस भी ले लें। तो जाहिर है कि उसको एक्सेप्ट करा, उस रिक्वेस्ट को कराची की खातिर वफाकी हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो यहाँ पे कोई मैंडेट है ही नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो हमने जो है ये फैसला किया कि ठीक है बसेस भी हम लाएंगे। तो वो सारा सिलसिला चल रहा है, और मैं समझ रहा हूँ कि उसमें तकरीबन अंदाजन जो है ना, तकरीबन आप समझें कि 7-8 महीने और लगेंगे उस सारे सिलसिले को मुकम्मल होने में। सर आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और खासतौर पे डिफेंस क्लिफ्टन, इसके पानी की को बढ़ाने के लिए कोई मजीद काम किया गया है? सर कई दफ़ा कहा गया है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से भी कहा गया है कि इसके जितने MGD पानी मिलता है उससे बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक किसी किस्म की बेहतरी नज़र में नहीं आती सर। देखिए, वाटर बोर्ड एक पूरा करप्ट माफिया है, और जब तक इस करप्ट माफिया को आप रेंजर्स के हवाले ना कर दें, अफवाज पाकिस्तान के हवाले ना कर दें, ये माफिया सुधरने वाला नहीं है। अरबों रुपए की करप्शन है यहाँ पे। आपको पानी अगर क्लिफ्टन डिफेंस में नहीं आता, या और तो कराची का और बहुत सारे इलाके नहीं आता, एक टेलीफोन कॉल करें, 2 घंटे से 3 घंटे में टैंकर आ जाएगा आपसे, लेकिन लाइन के जरिए नहीं आएगा। यहाँ पे टैंकर माफिया है, यहाँ पे हाइड्रेंट माफिया है, यहाँ पे अंडरग्राउंड जो लाइनें चल रही है इलीगल, वो एक माफिया है। तो ये तो आप समझें कि ये वो इदारा है जिसमें इस वक्त लोकल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है, सबसे ज्यादा करप्शन यहाँ पर होती है। तो इसको आपके पास कोई चॉइस नहीं है, इनको यहाँ से फारिग करना पड़ेगा। ये इदारा मैं समझता हूँ कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, या तो इसको प्राइवेटाइज कर दें, या क्या अफवाज पाकिस्तान के हवाले करें। ये उसकी पूरी ड्राई क्लीनिंग होगी, जब जाके इदारा ठीक होगा, फिर लोगों को पानी मिलेगा। पानी है कराची के अंदर, जब आपको पानी टैंकर के जरिए मिल रहा है, तो लाइन के जरिए क्यों नहीं मिलता? लाइन के जरिए इसलिए नहीं मिलता कि वहां पे अरबों रुपए के मामला हैं सारे टैंकर्स के। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, और इनका ये कहना था कि जब तक के सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाता, उस वक्त तक हालात बेहतर नहीं हो सकते। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, जिनका कहना है कि वज़ीर आज़म कहते हैं कब्र में सुकून मिलेगा, दबाव के बाइस पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन पीछे हटने को तैयार नहीं, मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी, हुकूमत कुछ भी कर सकती है, मैं गिरफ्तार हुआ तो आसफा भुट्टो मेरी आवाज़ होंगी, और हुकूमत सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। आपको बताते चलें कि नैब में एक पेशी के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की। नाजरीन, जिस तरह की बात की गई है, लगता ऐसा है कि शायद
कोई ना कोई गिरफ्तारी मुतवक्को है, जिस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी का ये बयान सामने आया है। यानी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्हें गिरफ्तार किया गया तो अब स्टैंड बाय क़यादत जो है वो भी बनाई जा रही है। आसिफ अली जरदारी जो कि को चेयरपर्सन हैं, इस वक्त ऑलरेडी ज़मानत पे हैं। अलील भी हैं, उन्हें भी हालांकि इलाज की गर्ज से बाहर मुल्क से जाना था, लेकिन अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली है। और आप देखना ये होगा कि ऐसी सूरत हाल में अगर पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की गिरफ्तारी अमल में आती है तो फिर पार्टी को जाहिर सी बात है शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर सोहराब सरकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बहुत शुक्रिया। सर, क्या कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, आपकी पार्टी के चेयरमैन का ऐसा बयान आज सामने आया है, मीडिया टॉक जो उन्होंने की, लगता कुछ ऐसा है कि शायद अब कुछ सख्त सवालात पूछे गए हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अंदेशा यही है कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी को भी गिरफ्तार किया जाए? देखें, मैं आपको एक गुजारिश करूं। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो डिसीजन दी थी, वो जो पहले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तो बिल्कुल वो मीडिया पे भी चली है, सोशल मीडिया पे बाकायदे क्लियर कट कहा था कि भाई बिलावल तो उस जमाने में, जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, वो तो बच्चा था, अभी तो वो किसी ओहदे पे या किसी सरकारी ओहदे पर फायज ही नहीं हुआ, तो आप उसको किस तरह इस तरह इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें पता है इस मुल्क के अंदर जो सियासत होती है और खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हुई, आपको पता है कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को शहीद कर दिया गया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद कर दिया गया, मुर्तजा भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, और जितने भी और हमारे लीडरान हैं उनको शहीद कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काम कर रही है और लोगों के जो एक मंशूर है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, उसके तहत वो पूरा काम कर रही है और सारा पूरा खानदान कत्ल कर दिया गया। और आपको पता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वालिदा नुसरत भुट्टो, वो भी शाक में आ गई जब मुर्तजा भुट्टो का कत्ल हुआ, उसके 2 बेटों का कत्ल हुआ, वो सारी हिस्ट्री आपको पता है। उसके बावजूद इस खानदान ने यहाँ पर सियासत की है और वो मौत से भी आंखें में आंखें मिलाकर उन्होंने मौत का सामना किया है। बाकी नेब और ये इस तरह के थ्रेट मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को कमजोर नहीं कर सकते। सर, मुझे ये बताइएगा कि मतलब कोई अबूरी जमानत या इस किस्म की जो प्रोटेक्टिव बेल होती है वो लेने की कोशिश की जाएगी, या फिर अगर तो कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो गिरफ्तारी दे दी जाएगी? देखिए, ये तो लीगल टीम ही फैसला करेगी और आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत अच्छी लीगल टीम है, वकला है, एक पूरी टीम है और उन्होंने पूरे सिर्फ हमारी क़यादत में नहीं लेकिन हमारे दूसरे जो कायदीन हैं, वो जो वकला कायदीन है, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल है। वो आपको पता है कि उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की है और वो भी सारा जितने भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो बड़े वकला है अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अच्छे ओहदों पर भी रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफादार भी हैं। तो ये क़यादत बैठेगी और हमारी जो है लीगल टीम वो इस पे मशवरा करेगी, फिर मेरे ख्याल में फिर इसकी कोई ना कोई फैसला होगा। बाकी ये है कि आप बिल्कुल डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, ये सियासी फैसले होते हैं, कभी कभार बेल भी नहीं कराई जाती, लेकिन आपको पता है कि जब सियासतदान जेल में जाते हैं तो वो बड़े लीडर बन के भी उभरते हैं। आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कितनी उनकी प्रोपेगेंडा की गई और कितना बदनाम किया गया, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन उन्होंने स्ट्रगल की, जेल में गए और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी मुंतखब की और खुद सदर पाकिस्तान भी मुल्क के रहे। तो ये जेल इसमें 100% ये मैं कह सकता हूँ कि वो जितने भी थे वो इल्जामात थे, अगर इल्जामात नहीं होते तो कोई चीज उन पे साबित हो जाती और वो मुल्क के सदर नहीं बनते। तो ये जितने इल्जामात यहाँ पर इल्जामात की पॉलिटिक्स चलती रहती है और जो भी हुकूमत आती है वो आमतौर पर पाकिस्तान में यही रवाज रहा है कि अगली हुकूमत को कहती है कि उसने सारी तबाही कर दी। लेकिन ये है कि बदकिस्मती से जो मौजूदा हुकूमत आई है इसका तो कोई किबला ही नहीं है।
ना आगे ना पीछे कोई उसकी कोई ना कोई हिकमत अमली है। इसने तो पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और आगे पता नहीं अल्लाह रहम करे कितना नुकसान होगा। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तरह के जो भी उसके सामने चैलेंजेस आएंगे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। सर मुझे बताइएगा कि क्या पार्टी या आप लोग ये समझते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स जो हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी को बेगुनाह साबित कर सकते हैं नैब में या अदालत में? क्योंकि सर ये तो साबिक चीफ जस्टिस के सिर्फ रिमार्क्स ही थे ना कि बिलावल साहब उस वक्त कम उम्र थे, उनका नाम भी ECL से निकाला जाए और उनके खिलाफ रेफरेंस भी नहीं भेजा जाए। अब जाहिर सी बात है जुडिशरी में भी तब्दीली है और अगर नैब इस पे कोई ना कोई मतलब नैब की जानिब से रेफरेंस बनाया जाता है तो फिर सिर्फ उनके ये रिमार्क्स क्या मददगार साबित हो सकते हैं? क्योंकि सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का और ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ कोट करना चाहूँ तो मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर जो है ना उनका ये कहना है कि जाली अकाउंट्स केस के मुतालिक तहकीकात जारी हैं और बिलावल कहते हैं मुझे साबिक चीफ जस्टिस ने सर्टिफिकेट दिया है। तो सर क्या कहते हैं इस हवाले से आप? बिल्कुल सर्टिफिकेट दिया है, मैं खुद सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, पूरा सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है, क्लियर कट उन्होंने क्लियर किया है बिलावल साहब को। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, किसी ओहदे पर नहीं रहे। आप उसको किस तरह है ना बहुत मासूम है और आप उसको उसका अभी मुस्तकबिल है, आगे वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, आप किस तरह उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सर्टिफिकेट दिया है चीफ जस्टिस ने। अब ये नेब तो आपको पता है क्लियर कट ये हुकूमत के इमाम पे चल रही है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही है। डॉक्टर साहब खुद नेब के चेयरमैन ने क्या आकर कहा कि मैं अगर हुकूमत के जो लोग हैं हुकूमत में बैठे हैं उनको गिरफ्तार करूं तो ये तो 10-15 दिन में हुकूमत गिर जाएगी। ये तो आपको सारी चीजें आपको पता है, मीडिया पे चली हैं। अब ये है क्रेडिबिलिटी नेब की, तो अब इस नेब से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब ये हुकूमत है अपनी मर्जी से नेब को भी इस्तेमाल कर रही है, जितना कर सकती है करे, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात होगी नहीं। ये आपको पता है कि जब बिलावल साहब कोई सख्त स्टैंड लेते हैं, इस वक्त आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हकीकी अपोजिशन कर रहा है तो वो कौन कर रहा है? जो हुकूमत को चैलेंज दे रहा है और खाने पीने की अशिया की और जो हुकूमत की खराब कारकर्दगी असेंबली के फ्लोर पर अगर कोई लीडर अपोजिशन का कोई किरदार अदा कर रहा है, आप बताएं वो कौन कर रहा है? वो बिलावल साहब कर रहा है और बिलावल साहब को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। जब वो बात करता है तब फिर उसको जल्दी नोटिस आते हैं और नेब वाले उनको बुलाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वो हैं जो मतलब वो लीडरशिप है जो मतलब उसने मौत को गले लगाया और ये मेरे ख्याल में दुनिया की वाहिद पार्टी है जिसकी आमतौर पर पार्टियों के कारकुन जो हैं वो शहीद होते हैं, लेकिन ये वो वाहिद पार्टी है दुनिया की जिसकी क़यादत ने अपनी जानें कुर्बान की और शहादत नोश फरमाई है। बिल्कुल सर, लेकिन अब आप सही फरमा रहे हैं। यहाँ ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो बात की जाती थी स्ट्रीट पावर की और मार्च की बात की गई, ये तमाम चीज़ें की गई। अब ये बात की जा रही है कि मुतबादिल क़यादत जो है वो पार्टी संभाल लेगी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को गिरफ्तार किया गया। सर चेंज क्यों आ रहा है, क्या कहते हैं? सर चेंज बिल्कुल नहीं आ रहा है, हाँ। कोई चेंज नहीं आ रहा है। मैं आपको गुजारिश करूं, आपको क्या लगता है सर ये मार्च के महीने में मार्च का ऐलान करने की वजह से कुछ पेशियां सख्त हुई है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये ऐलान किया है बिलावल साहब ने, उसको जो है ये थ्रेट दे रहे हैं और उसको डरा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको यही बताया, इशारतन यही कहा कि वो जब उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जब कोई फैसला कर लेती है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपको पता है कि जब 1986 में आई तो जनरल जिया साहब यहाँ पर हुकूमत में मौजूद थे जी। आपको पता है जब 2006 में आई 6-7 में आई तो यहाँ पर जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी जी। लेकिन उसके बावजूद उनको पता था और अमेरिकन भी ये कह रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी, जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब एयरपोर्ट पे उतरी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसको पता था और उसने कहा, उधर दुबई में भी ये इंटरव्यू दी आपने सुना होगा, उसने कहा कि मुझे थ्रेट्स हैं, मुझे कत्ल कर दिया जाएगा लेकिन मैं अपने लोगों से अलहदा नहीं रह सकती, मैं जाऊंगी चाहे मुझे कुछ भी हो, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। वो आई
और उन्होंने मुकाबला किया। आप ये देखें ना, अभी जो भी सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसी बात भी नहीं है कि बिलावल या बख्तावर आसफा या आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है, वो अल्लाह की मेहरबानी से जदी पुश्ती वो नवाब हैं, और वो बड़े उनका अल्लाह ने उनको बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि मुल्क की खिदमत की जाए, लोगों की खिदमत की जाए, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फलसफा है, जो उसका प्रोग्राम है, उसको आगे बढ़ाया जाए। सर बस एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, वक्त की कमी है, प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है। सर मुझे बताइएगा कि क्या मतलब किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाएगा, या अब प्रोटेस्ट का जो प्लान है वो मौखिर कर दिया गया है? सर बिल्कुल प्रोटेस्ट किया जाएगा इंशाल्लाह ताला, और मेरे ख्याल में हुकूमत या नेब को भी इस तरह की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। अगर ये इस तरह करेंगे तो मैंने पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस चीज का मुकाबला करेगी, और फिर आप देखेंगे कि क्या रिएक्शन आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोराब सर की रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे, और इनका ये कहना था कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी के मार्च या एहतजाज की कॉल की वजह से ये पेशियाँ कुछ ऐसी सख्त की जा रही हैं, या ये अंदेशा भी है कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को गिरफ्तार भी कर लिया जाए। बहरहाल नाज़रीन, अब देखना ही होगा कि आगे का लाएमल क्या होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आया स्ट्रीट पावर को शो किया जाता है, या अगर इस किस्म की कोई भी इस किस्म का अमल सामने आता है तो फिर मुतबादिल क़यादत को सामने लाया जाता है। बहरहाल नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आज का अपने अख्तिताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।